गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 का 2 एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत इन सब के बारे में पढ़ लिया था। पोत के प्रकार आज हम देख रहे हैं। पोत के प्रकार, पोत मीन्स टेक्सचर, और मैंने आप लोगों को बताया था टेंडेंसी के अकॉर्डिंग पोत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, खुरदुरा और समतल। परंतु प्रकृति के आधार पर अगर पोत का विभाजन किया जाए तो पोत यानी टेक्सचर ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राप्त पोत, दूसरा अनुकृत और तीसरा सृजित। प्राप्त पोत यानी पहले से अवेलेबल है वो नेचर में, उसे किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, वो गॉड गिफ्ट है। जैसे सन, मून, स्टार, चलो ये तो इनके पोत तो हम टच नहीं कर सकते हैं, बट पेड़ों की छाल, एनिमल्स और बर्ड्स की स्किन, हमारी स्किन, ये सारी चीजें जो है वो प्रकृति में पहले से अवेलेबल है, जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाया है, और केवल हम उसकी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो अनुकृत पोत क्या होता है? अनुकृत यानी नकल उतारना, कॉपी करना, ठीक है। जब प्राप्त पोत जो होता है उसकी कॉपी की जाती है, नकल उतारी जाती है, दैट मीन्स अनुकृत पोत और कॉपीराइट। ओके, तो प्राप्त पोत तो वो होता है जो प्रकृति में अवेलेबल होता है, अनुकृत पोत वो होता है जो प्रकृति में जितने भी अवेलेबल टेक्सचर्स हैं उनको जब हम कॉपी करते हैं, दैट मीन्स अनुकृत पोत और कॉपीराइट। थर्ड है सृजित पोत या क्रिएटिव टेक्सचर। क्रिएटिव टेक्सचर वो होता है जो कि खूबसूरती के लिए हम उसको क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गर्ल्स मेहंदी बनाती हैं हाथ पे, और वो बिल्कुल ही नहीं सोचती कि इस टाइप की लीव्स, फ्लावर्स होते भी हैं कि नहीं होते, लेकिन वो केवल खूबसूरती दिखाने के लिए उनको क्रिएट करती जाती है, बिना ये सोचे कि वो नेचुरली राइट है और रॉन्ग, ठीक है। और इसी तरीके से हम बहुत सारी डिजाइन्स बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, है ना, और वॉल्स पे डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर स्लीव्स वगैरह बनाते हैं। तो इस तरीके से किए हुए पोत जो होते हैं वो क्रिएटिव टेक्सचर और सृजित पोत कहलाते हैं। सृजित पोत मानव की जो क्रिएटिविटी होती है उससे निकल कर आते हैं, इसीलिए उनमें चाहे नेचुरलिटी नहीं हो, लेकिन वो इतने खूबसूरत होते हैं कि वो किसी भी पेंटिंग के बॉर्डर को, उसके बैकग्राउंड को, या फिर और भी कई चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोत या टेक्सचर 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतराल और स्पेस के बारे में। अंतराल या स्पेस। बच्चों, जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो हमें पेंटिंग की जो मेन सेंटर पॉइंट होता है उसको बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आसपास स्पेस छोड़नी चाहिए। पहले हम लोग, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब भी हम ड्राइंग बनाते थे, छोटे बच्चे थे, तो हम सबसे पहले चारों तरफ का बॉर्डर बना देते थे जिससे कि स्पेस छूट जाए, और उसका भी यही मकसद होता था कि स्पेस छूट जाए। स्पेस को छोड़ना, बॉर्डर बनाना या नहीं बनाना, ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं होता। बहुत सारे पेंटर्स जो होते हैं वो बॉर्डर पसंद नहीं करते हैं। रीजन ये है कि जो रियलिस्टिकनेस होती है वो खत्म हो जाती है बॉर्डर बनाने से। नेचुरल सीन नहीं दिखता है, बल्कि ऐसा लगता है कि हमने एक कृत्रिम या आर्टिफिशियलनेस दिखा दी है पेंटिंग में। इसीलिए अंतराल को ऐसे ही छोड़ना चाहिए। एक और इसके साथ में रूल होता है कि अगर हम
सेंटर प्लेस पे जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बारीक और बहुत ज्यादा गॉडी है, उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर भरे हैं, तो हमें बॉर्डर पर या जो स्पेस छोड़ी है उसमें उसका अपोजिट वर्क करना चाहिए, जिससे कि उसकी क्रिएटिविटी अलग से निकल कर आए और वो हाईलाइट हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है अंतराल के लिए या स्पेस के लिए। तो इसीलिए स्पेस छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं जिनमें की स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिनके बारे में आप जिनके 2 चित्रों के डिस्क्रिप्शन तो हमारे 12th में है कोर्स में, तो तब वहां पे पढ़ेंगे, और एक चित्र का डिस्क्रिप्शन हमारे 11th में ही है, तो हम उसको पढ़ेंगे। मरणासन राजकुमारी का चित्र, उसमें भी स्पेस नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड फेम हुआ था, क्योंकि 1% एरर होने के बाद भी उसमें 99% क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से वो चित्र फेमस हो सका था। अंतराल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है समविभक्ति, और दूसरा होता है असमविभक्ति। बच्चों, ये विभक्ति का मतलब होता है डिवाइडेशन, सम का मतलब होता है इवन, असम का मतलब होता है ऑड। इससे ही इसकी डेफिनेशन और इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जब हमने शेप पढ़ा था तो शेप में भी कुछ इसी तरीके की चीज आई थी, सिमिलर और रेगुलर और इरेगुलर, तब हमने पढ़ा था सम और असम। इसी तरीके से यहाँ भी समविभक्ति और असमविभक्ति है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां हम शेप के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेस पूरी वो चित्रभूमि जिस पर चित्र बनाया जा सके। चित्रभूमि दीवार हो सकती है, बोर्ड हो सकती है, हमारा हाथ हो सकता है, जमीन हो सकती है, या और भी कोई पृष्ठभूमि हो सकती है, और भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां हम चित्र बना रहे हों। तो वह चित्रभूमि जहां पर चित्र बनाया जा सके उसे अंतराल कहते हैं। और ये अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, समविभक्ति और असमविभक्ति। समविभक्ति का मतलब ये है कि बराबर रूप से बांटा हुआ हो। सपोज कोई चित्र है, जब चित्र में देखेंगे हम तो कुछ चित्र ऐसे होते हैं, जैसे क्लासरूम का सीन है जिसमें सारी एक सी टेबल है, एक सारे बच्चे, या असेंबली का सीन है कि एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं ना, सब कुछ सिमिलर है। तो तब उस कंडीशन में में अगर हम पिक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसे या ऐसे, पूरी की पूरी पिक्चर को, दैट मीन्स डिवाइडेशन जो है हमें सेम मिले। दैट मीन्स क्या है, समविभक्ति और रेगुलर शेप, ठीक है। और अगर हम कोई ऐसी पेंटिंग है जहां पर हमको ऐसी शेप्स मिल रही हैं जिसमें जब चित्र को हम 2 भागों में डिवाइड करें, ऐसे वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, असमविभक्ति या ऑड डिवाइडेशन। और ये ऑड डिवाइडेशन जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसमें देखने के लिए कुछ नया नहीं होता है, एक बार देख लिया हो गया, और बोरिंग फील होता है। लेकिन जो ऑड डिवाइडेशन होता है दैट इज अट्रैक्टिव फॉर अस। इसे हम बहुत ज्यादा देर तक देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ में इसमें देखने के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा माना गया है ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुआ अंतराल और स्पेस आपके लिए। कल हम देखेंगे रूप व्यवस्था और अंतराल, इन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।